अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। और आज हम कुकिंग विद अनम के चैनल में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो गए हैं और देखते हैं आज किचन में बनता क्या है। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे काम अपना। और आज हम भरवा करेले कीमा की रेसिपी बनाने वाले हैं। कीमा करेले बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े के बने थे और बड़े ही आसान तरीके से मैंने बताना है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको पता चले कि ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाए कैसे थे। और ये करेले मैंने 1 किलो करेले लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, वॉश कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इनके छिलके जो हैं वो थोड़े से यूज़ करने, इसलिए इनको पहले अच्छी तरह से धो लेना है। और इनको मैं ये देखिए छील रही हूँ। आपने भी जिस तरह आपको मुनासिब लगता है आप उसी हिसाब से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। और इसके जो बीज हैं वो मैं अलग सेपरेट निकाल रही हूँ। ये देखिए आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं और मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती जाऊँगी। ये देखिए मैंने सारे करेले जो थे वो छील के रख लिए हैं और इनके जो बीज थे वो भी मैंने सेपरेट कर लिए हैं और अलग रख लिए हैं। और इनको मैं कूट लूँगी। ठीक है, इनको बिल्कुल मैश कर लूँगी। ये मैं यूज़ करूँगी और ये छिलके हैं और ये भी मैं यूज़ करूँगी। ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं छिलके तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैं हस्बे ज़रूरत नमक जो है वो थोड़ा सा इनको लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से निचोड़ लिया, वॉश कर लिया और खुश्क कर लिया। ये देखिए आप नज़र आ रहा है कि अब करेले खुश्क हैं। और अब ये खुश्क करेले जो है मैं इनको ऑयल गर्म होने पे फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरह ऑयल गर्म होने पर करेले जो हैं वो सारे फ्राई कर लेने हैं। इसी तरह मैंने सारे करेले जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, उनको कलर दे देना है। बाज़ लोग जो हैं वो इस तरह फ्राई नहीं करके पकाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है। मैं इसी तरह बनाती हूँ लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कोई कच्चापन नहीं करेले में रहता, कोई करवाहट नहीं रहती है। ठीक है, और बड़े ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए जब ये इस तरह लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए, ज़्यादा भी इसको कलर नहीं देना। ठीक है, इस इतना कलर आ जाए तो हमने 1 बाय 1 करके सारे करेले जो हैं वो अच्छी तरह से ऑयल निकाल के इसमें से और इनको बाहर निकाल लेना। ठीक है, और ये देखिए इसी तरह जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम इसी तरह ऑयल इनमें बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल ये खुश्क होने चाहिए। और सारे करेले जितने भी हमारे पास थे वो हम जितने हैं वो सारा को फ्राई कर लेंगे। और आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर आपको पता चलेगा कि ये वाकई बड़े ही मज़े के करेले बने हैं। और थोड़े डिफरेंट तरीके से खाने बनाया करें और दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। देख लें मैं फिर भी आपके लिए जो है आपके प्यार में ये किसी की फरमाइश पे करेले मैं बना रही हूँ। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ऑन करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। करेले मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। अब इसका मसाला जो है वो मैंने रेडी करना है और मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाला है और प्याज रफली चॉप किया हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 प्याज ऐड किए हैं। आप 2 से 3 भी प्याज ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, प्याज अच्छा लगता है। मसाला है वो आप मसाला तैयार कर रहे हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट प्याज हो जाएगा तो इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी। और कीमा जो है वो मैंने आधा किलो लिया और हाथ वाला मैंने कीमा करवाया, मशीन वाला बिल्कुल नहीं करवाया हुआ। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, बिल्कुल खुश्क ड्राई कीमा है, कोई इसमें पानी नहीं है। ये देखिए साफ़ सुथरा बिल्कुल कीमा है। आपने भी इसी तरह इसको धो के साफ़ कर लेना है, खुश्क करना है। और ये देखिए इसको मैं इसमें प्याज में ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कीमे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इसको मैंने मिक्स करना है इस तरह से ही। और जो लोग कीमे वाले भरे हुए करेले नहीं पसंद करते वो मसाले वाले भी इसी तरह बना सकते हैं। उसमें जस्ट हम जो है सारा तरीका यही होगा, सिर्फ हम करेला जो करेले के अंदर जो है कीमा ऐड नहीं करेंगे। ये लहसुन के कुछ जवे हैं वो मैं ऐड कर दूँगी और ये सारी मैं इसलिए रफली चीज़ें इसलिए ऐसे ऐड करी क्योंकि जब कीमा गलाना है हमने तो हमारी ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जानी है, गल जानी है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था और 6-7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी चॉप की हुई, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत लेना है क्योंकि नमक हमने करेले को भी लगाया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। और हल्दी जो है वो हम इसमें ½ टी स्पून ऐड करेंगे। आपने सुरख मिर्च जो है वो भी ऐड करनी है, ½ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है क्योंकि सब्ज़ मिर्च का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये जो है ½ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
अच्छा, मैंने इसमें करेले के छिलके ऐड करने हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालें, आप मत डालिएगा। और बीज भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन इन दोनों के डालने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और इससे जो है मज़ा भी बड़ा आता है, सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं दोनों ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों को डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी मसाले में, और ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनने वाला है जो हमने करेलों में भरना है, और ये बड़ा ही मज़े का मसाला बनेगा। अभी हमने कीमे को गलाना भी है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप के रखूँगी, और ये 10 मिनट तक मैंने इसको ढाँप के रखा था। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गई हैं काफ़ी चीज़ें। अब मैंने कीमा गलाने के लिए भी इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये कीमा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हाथ वाला कीमा था, मशीन वाला नहीं था, इसलिए मैं 2 प्याली इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढाँप के रखूँगी ताकि तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और मसाला जो ये देखिए आधा घंटा हो गया था, मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया, बिल्कुल भी इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया मसाला। कोई भी चीज़ अब इसमें देखिए साबुत नज़र नहीं आ रही, ना तो टमाटर, ना ही लहसुन और ना ही प्याज, और बड़ा अच्छा मसाला जो है वो हमारा फ्राई हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती करना क्या है। करेले जो थे वो मैंने सारे जो थे वो भर लिया था मसाला उनमें। ठीक है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा धागा लपेट रही हूँ, और धागा लपेट के तो मैं इसको जो बाकी कीमा बचा हुआ था वो मैंने बर्तन में मेरे डाला हुआ है, और उसी में इसको करेलों को जो है हल्का सा घेरा लगा के तो धागे की तो मैं इसको रखती जाऊँगी। आपने भी ऐसे करना है, करेलों में जितना आप लाई करते हैं भर भर के डालना है, कीमा तो भर के डाल लीजिएगा, और बाद में उनको धागा लपेट के तो रख दीजिएगा। अब मैंने उसी बर्तन में ये सारा डाल के धनिया डाल के हल्का दम लगाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट दम लगाने का मकसद ये था कि ऑयल ऊपर आ जाए और करेले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ताकि अच्छा और टेस्ट आए और खुशबू भी आए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि कितने मज़े के करेले लग रहे हैं। और करेले जब खाते हैं, पकाते हैं, तो इसके साथ जो है आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि ये करेले बहुत गर्म होते हैं। तो उस ये है कि ज़रा लस्सी पीजिए तो फ़ायदा होता है, और ये गर्म चीज़ के साथ साथ थोड़ा आप अपना ख्याल भी रखिएगा। लेकिन ये बहुत ही मज़े के करेले यकीन मानिए बने थे, ये देखिए माशाल्लाह से। और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।